अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और सुनने वाली मेरी बहनों, आज आपके सामने ये मसला बयान करूंगा कि एक गवाही पर और एक कसम पर, मदई की कसम पर और एक साथ एक गवाह पेश करने से फैसला किया जा सकता है कि नहीं। इस मसले में सबसे बेहतर और सही हदीस ये है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाह पर और मदई की कसम पर फैसला किया। यह हदीस सही मुस्लिम हदीस नंबर जिल्द नंबर 2 है, सफ़ा नंबर 74 है, और बैकी की जिल्द नंबर 10 सफ़ा 160 में है, और अबू दाऊद की जिल्द नंबर 2 और सफ़ा 152 में है। यह हदीस इमाम इब्ने जौजी रहमतुल्लाह फरमाते हैं अल तहकीक के अंदर कि 20 सहाबा कराम से यह हदीस मरवी है। 20 सहाबा ने यह हदीस अल्लाह के रसूल से बयान की है कि एक गवाही और एक कसम पर, मदई की एक कसम पर फैसला किया जा सकता है। तो मेरे दोस्तों, अलगत इन हदीस सहिया का वाज़े मुफाद ये है कि अगर मदई असबाते दावा पर दो गवाह पेश न कर सके तो एक कसम और गवाही पर दावा पाए सबूत को पहुंच जाता है। और ये मजहब है जमहूर उलमा इस्लाम का, जैसा कि इमाम नबवी रहमतुल्लाह फरमाते हैं शरह सही मुस्लिम में, फरमाते हैं इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह और कूफा के दूसरे फुकहा ने कहा है कि एक गवाह और एक कसम के साथ फैसला ना किया जाए। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह और कूफा के दूसरे फुकहा ने कहा है कि एक कसम और एक गवाही पर और एक कसम पर फैसला ना किया जाए, सही हदीस की मुखालफत करते हुए। उन्होंने कहा है लेकिन जमहूर उलमा इस्लाम, सहाबा, ताबीन और इनके बाद तबा ताबीन उलमा अमसार का ये मसलक ये है कि माली मामलात या जिनसे मकसूद हो, इनमें एक गवाह और मदई की कसम से फैसला किया जा सकता है। इन मौकफ के मुताबिक जिन्होंने ये मौकफ इख्तियार किया है, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल और फुकहाए मदीना और हजाज के तमाम उलमा, बल्कि इर्द गिर्द के उलमा की एक बड़ी जमात शामिल है। शरह सही मुस्लिम जिल्द नंबर 2 सफ़ा 74 में इमाम नबी रहमतुल्लाह लिखते हैं। इसी तरह इमाम इब्ने अब्दुल बर मोता इमाम मालिक की शरह में फरमाते हैं कि जिनसे एक गवाह और कसम पर फैसला करना मरवी है, इनमें से हज़रत अबू बकर सदीक, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रजी अल्लाह ताला शामिल है। अगरचे इनमें बाज की असनाद में ज़ोफ है, लेकिन हमने इनको बतौर दलील नकल नहीं किया, क्योंकि दलील तो सुनते साबता है और वो सुन्नत किसी की मुताबिक की मुख्ताज नहीं, क्योंकि जिसने भी इसकी मुखालफत की है वो दलील व हुज्जत से मगलूब है और किसी एक भी साहबी से यह साबित नहीं किया जा सकता कि उसने कज़ा बिल यमीन से इनकार किया हो, बल्कि तमाम सहाबा से इसके मुवाफिक ही कौल मनकूल है। और यही कौल है मदीना तैयबा के जमहूर ताबीन का, जिनमें से इमाम सईद बिन मुसैयब रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह अलैह, इमाम कासिम बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह, इमाम उर्वा बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह, इमाम सालिम बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह, इमाम अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रहमतुल्लाह, इमाम उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह, इमाम खारजा बिन जैद रहमतुल्लाह, इमाम सलमान बिन जस्सार रहमतुल्लाह, इमाम अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह, इमाम अबू जाफर रहमतुल्लाह, इमाम अबू ज़नाद रहमतुल्लाह और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। और इसके बाद वाले यही कहा इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम इसहाक में राहवे, इमाम अबू उबैदा, इमाम अबू सऊर, इमाम दाऊद बिन अली और जमात अहले हदीस ने भी यही कहा है। और मेरे नज़ीर इसकी मुखालफत करना जायज़ नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मतवातर आसार और अमल अहले मदीना और करन बाद करन आमतुल मुस्लिमीन के अमल की वजह से। तो मेरे भाइयों, नबी पाक की सही हदीस और खुलफा राशिदीन और उसके बाद ताबीन की कसीर तादाद और तबा ताबीन की कसीर तादाद ने यह कहा है एक गवाह और एक मुद्दई की कसम पर फैसला किया जा सकता है। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह और कूफा के चंद फुकहा के कहते हैं कि एक गवाह और एक कसम पर फैसला नहीं किया जा सकता। तो मेरे भाइयों, सही मसला जो है एक गवाह और एक
मदई की कसम पर अगर उसके पास दो गवाह हो तो फैसला किया जा सकता है। यही अल्लाह के रसूल की सही हदीस है, सही मुस्लिम, अबू दाऊद और बहकी में। अल्लाह ताला से दुआ कि हमें भी अल्लाह पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पर अमल करने की, आपकी सुन्नत, आपके कौल, आपके फतवे पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।